मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर, जहां आज कांग्रेस की पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कंसल्टेंसी कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नवप्रभात संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर जानकारी देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत सह प्रभारी दीपिका पांडे भी मौजूद रहने वाली हैं। तो काफी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तमाम बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। आज कांग्रेस की पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कई मुद्दों पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हो सकती है, जिसमें कि देवस्थानम बोर्ड भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। दूसरी बड़ी चीज मैनिफेस्टो को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और उन्हीं के मुद्दों को उठाकर मैनिफेस्टो तैयार करने की बात भी कही जा रही है। तो अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी आज जानकारी भी देगी। तो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। तो आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नवप्रभात संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान गणेश गोदियाल, हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहेंगे। अपने घोषणा पत्र को लेकर जानकारी आज कांग्रेस की ओर से दी जाएगी। आज उधम सिंह नगर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहने वाले हैं। पंतनगर और रुद्रपुर को सीएम बड़ी सौगात देंगे। सरस मेला और एक फैक्ट्री का उद्घाटन भी सीएम धामी करेंगे। तो आज बड़ा दौरा है। उधम सिंह नगर दौरे पर पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। पंतनगर और रुद्रपुर को सीएम बड़ी सौगात देंगे। लगातार हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री के अलग अलग जगह पर दौरे हैं। सरस मेला और एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए सीएम धामी आज पहुंचेंगे। इसके अलावा पंतनगर और रुद्रपुर को कई बड़ी सौगातें भी आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं। तो अहम दौरा है ये पंतनगर और रुद्रपुर का। आज सीएम धामी उधम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे। पंतनगर और रुद्रपुर को कई बड़ी सौगातें भी देंगे। चुनावी सरगर्मी तेज है, ऐसे में लगातार जनता को सौगातें भी मिल रही हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दौरे भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी सौगातें भी आज पंतनगर और रुद्रपुर को सीएम धामी की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा सरस मेले का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे। एक फैक्ट्री का उद्घाटन भी होना है। उद्घाटन समारोह में भी सीएम धामी पहुंचने वाले हैं। और विनोद कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, आज पूरे दिन का क्या कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है, क्योंकि आज सौगातें भी दी जाएंगी, उधम सिंह नगर भी जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ निजी कार्यक्रम है जिसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। गुंजन, देखिए 10:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम है, उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। और उसके बाद में उधम सिंह नगर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम आज के लगे हुए हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए, पंतनगर वो पहुंचेंगे। पंतनगर में एक सरस मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सरस मेला 2021 के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा रुद्रपुर में भी एक कार्यक्रम है। इसके अलावा अगर बात करें पंतनगर में ही एक निजी फैक्ट्री का शिलान्यास और समारोह है, उस कार्यक्रम में भी आज शिरकत करेंगे। लिहाजा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। और जिसके क्रम में आज 10:30 बजे देहरादून से वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। और उसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय यानी शांति कुंज की जो यूनिवर्सिटी है, उसमें एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और उसके बाद उधम सिंह नगर के पंतनगर और रुद्रपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में आज शिरकत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पंतनगर में सरस मेला 2021 और एक निजी फैक्ट्री का स्वागत समारोह कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। गुंजन, बिल्कुल विनोद, ये तो सीएम धामी के दौरे को लेकर बातचीत हुई। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। मैनिफेस्टो को लेकर भी जानकारी उसमें दी जा सकती है। उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी प्रेस वार्ता कांग्रेस की होनी है। 2 बजे कांग्रेस
की प्रेस वार्ता होगी और उसमें चुनाव मैनिफेस्टो कंसल्टेंसी कमेटी को लेकर आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है गुंजन। और 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे और तमाम जानकारी मीडिया से को दी जाएगी। आखिरकार जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का 2022 के चुनाव से ठीक पहले अपने घोषणा पत्र को लेकर जानकारी दी जाएगी, जिसके चलते सड़क से लेकर सदन तक तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है सरकार पर। वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा का अभाव हो या तमाम कितने भी लगातार भ्रष्टाचार के इशू हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज मैनिफेस्टो कमेटी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और एक बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जानकारी दी जाएगी। आखिरकार 2022 में कांग्रेस के किस तरीके से एक मुद्दे रहेंगे, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, तमाम ऐसे इशू जो मैनिफेस्टो में रहे हैं उनको लेकर आज जानकारी कांग्रेस की ओर से दी जाएगी। तमाम दिग्गज यहाँ पर आज जुटेंगे और उसके अलावा रात भी बोन फायर करके रायशुमारी की गई है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बताया कि जिस तरीके से ये तमाम मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती रही है और क्या इनको लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा जाता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये बेहद ही प्रधानमंत्री का ये अहम दौरा है क्योंकि मोदी इस दौरान 18,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। परियोजना के तहत दिल्ली से देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोगों को यात्रा में काफी सहूलियत होगी। नरेंद्र मोदी जी की महारैली देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। इस रैली में लाखों लोगों के शामिल होंगे, इस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमने प्रमुख रूप से अपने तीनों महामंत्रियों को इस जिम्मेदारी पर, इस मोर्चे पर लगाया है। प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से लगाव और उत्तराखंड के बारे में वो जिस प्रकार से वो चिंता करते रहते हैं हम सब जानते हैं। आगामी चुनाव की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे उनमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। इसका निर्माण करीब 8,300 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके बनने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा करने वालों को सफर में काफी सहूलियत होगी। कहा जा रहा है कि इस हाईवे के बनने से 6 घंटे का सफर महज 2.5 घंटे में ही तय हो पाएगा। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने में किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है और इसकी क्या और खासियत है। तो देहरादून की पहाड़ियों में डाटकाली मंदिर के पास 340 मीटर लॉन्ग टनल होगा, जिससे हाईवे पर वाइल्ड लाइफ का प्रभाव नहीं होगा। साथ ही गणेशपुर देहरादून खंड में कई एनिमल पास बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी जानवर गाड़ी से ना टकराए। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के गैप पर वाटर रेन हार्वेस्टिंग और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट्स की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण 4 चरण में पूरा होगा। दिल्ली अक्षरधाम मंदिर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक 3,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन और सहारनपुर के बीच बाईपास रोड का निर्माण होगा। इस रोड की लंबाई करीब 118 किलोमीटर है और इस पर 4,830 रुपए खर्च होंगे। ये दूसरे चरण का काम है। तीसरे चरण का काम भी बता दें आपको, सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक रोड का निर्माण होगा। एक्सप्रेसवे के 37 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण होगा।
चौथे चरण में गणेशपुर से देहरादून तक रोड का निर्माण होगा। मोहन की पहाड़ी में करीब 1.8 यानी कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इस पर 1600 करोड़ की लागत लगाई गई है। वहीं अभी यात्रियों को दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, मगर इस नए रूट के बन जाने से लोगों को महज 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने से हरिद्वार आने जाने वाले लोगों को भी काफी फायदा होगा। हरिद्वार जाने वाले लोगों को भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार को जोड़ने वाली परियोजना का निर्माण 2000 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इस रोड के बनने से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और दिल्ली से हरिद्वार तक यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। टूरिस्ट सीजन के दौरान हरिद्वार शहर में ट्रैवल करते समय होने वाली भीड़ से वहां के लोगों को राहत मिलेगी और कुमाऊं क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में भी काफी हद तक सुधार आ जाएगा। वहीं उधर हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में बाइक रैली निकाली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जगह जगह जो नरेंद्र मोदी जी का 4 तारीख का कार्यक्रम है देहरादून में, तो सभी विधानसभाओं में स्कूटर रैली जन जागरण करने के लिए लोगों को एक उनकी भावना की 4 तारीख को देहरादून चलना है। महिला मोर्चे की स्कूटर की रैली और कहीं कहीं 3 व्हीलर रैली, विक्रम रैली, ये पूरे देहरादून में, हरिद्वार में सभी जगह इस प्रकार का एक युवा मोर्चा कार्यक्रम कर रहा है। आज ये हरिद्वार का युवा मोर्चा हमारे तीनों मंडल का यहाँ एक देहरादून चलने का आह्वान करते हुए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। वहीं रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान यशपाल आर्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा 4.5 साल तक खामोश रही, अब चुनाव आते ही नई नई घोषणाएं कर रही है। चुनाव के डर से भाजपा घोषणाएं कर रही है, भाजपा की हार निश्चित है। चुनाव के 4.5 साल तक खामोश रही भारतीय जनता पार्टी सरकार, अब चुनाव आते ही नजरुल नीति की बात कर रहे हैं। कई मामलों में आप देखिए रोज नई घोषणाएं हो रही हैं। अब देव स्थापन बोर्ड को भंग करने की बात आ रही है। आज चुनाव आ रहे हैं इसलिए डर की वजह से, भय है ना, हार का भय है कि तमाम सारे जो भी घोषणाएं हो रही हैं हार के भय से हो रही हैं। इन्हें हार बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रही है। चाहे कुछ कर लें, इन्हें पराजित करने से कोई रोक नहीं सकता है। वहीं पिथौरागढ़ पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौपाल ने कहा कि सरकार ने जो 5 साल में काम किया है उसी मुद्दे पर आगामी चुनाव लड़ेंगे और फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस समय सरकार हमारी केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार है। हमने जो 5 साल के अंदर जो काम किए हैं वो 5 साल के कार्यों को लेकर और पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उस कार्यों को आपस में तुलनात्मक चार्ट बनाएंगे। लोग जनता के बीच में जाएंगे कि कांग्रेस के समय जो काम थे, जो रुके हुए काम थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी के 2017 से 2022 के हमने समय में जो कार्यकाल था उस कार्य को पूरा किया था। उधर टिहरी के चंबा में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए हर सरहद पर खड़ा हर 5वां जवान उत्तराखंड का वीर सपूत होता है। इसलिए उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम की परिकल्पना की गई है। 47 हो, होटल पर हमला हो, पुलवामा हो, गलवान हो, संसद पर हमला हो, कोई न कोई जवान हमारे यहाँ से शहीद होता है। देश की सेना का 75% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने पहले हमारे 6 जवान शहीद हुए। तो हमने कहा कि हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद की यादों को जिंदा रखने के लिए आने वाली पीढ़ी से प्रेरणा ले, उसके लिए एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं। अगली खबर जशपुर से, जहां विधायक आदेश चौहान ने टोल टैक्स वसूली को बंद करा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा NH 74 निर्माणाधीन है। सर्विस रोड भी अभी तक बना नहीं है। लोगों का कहना है कि जब तक NH 74 निर्माण पूरा नहीं होगा टैक्स नहीं देंगे। ऐसा है कि पहले भी बैठक में, हमारी दिशा की बैठक में एक बात आई थी, तो मैंने कहा था कि जब तक NH पूरा ना हो तब तक टोल ना लिया जाए, क्योंकि टोल रोड तभी मान्य रखती है जब ये पूरी तैयार हो जाए।
क्योंकि अभी तक टोल हमारे रोड तैयार नहीं है। लेकिन कल मुख्यमंत्री महोदय आए जसपुर में, 5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री आए और जनता को अधूरी हाईवे का एक टोल लगाकर एक तोहफा देकर गए हैं। ये है भाजपा की करनी और करने का अंतर जो आपके सामने है। लेकिन मैं जब तक जनता को पूरी सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक टोल वसूली नहीं होने देंगे। वहीं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। आयोजित दीक्षांत समारोह में सीडीएस जनरल विपिन रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। दीक्षांत समारोह में पीएचडी और ग्रेजुएट के 196 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई, तो पीजी के 60 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल भी दिए गए, जिनमें से 51 छात्राएं शामिल थी। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। गर्व का क्षण मेरे लिए इसलिए भी है क्योंकि मुझे इतने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं संस्कृत भाषा में, जिस भाषा को सभी भाषाओं की जननी तथा विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम भाषा होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा मेरे लिए आज ये गौरव का क्षण इसलिए भी है क्योंकि मुझे आदरणीय सीडीएस साहब तथा हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा, जिनको गणतंत्र कहा जाता है, जिनको गणतंत्र अवार्ड प्राप्त है, मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। इसलिए आज ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। हर व्यक्ति जो यहाँ से डिग्री हासिल करके जाता है उसे सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से नहीं निकलना, उसे नौकरी देने का साधन भी बनना चाहिए। अदर देन बिकमिंग जॉब सीकर ऑल्सो ट्राई एंड बिकम जॉब गिवर्स। जैसे कि आपको बताया गया कि हमारी जो देश है यहाँ पे MSMEs पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सब हमारे जो मंत्रालय हैं कि किस तरह से स्टार्टअप शुरू किए जाएं, और उत्तराखंड में इसके लिए बहुत सुविधाएं हैं। वहीं केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी ध्यान और केंद्र और योग केंद्र बनाए जाएंगे। नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर 2 ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 26 लाख की लागत से योगा और ध्यान केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2022 की यात्रा में तीर्थ यात्रियों के लिए ध्यान केंद्र तैयार कर दिए जाएंगे। केदारनाथ की तर्ज पर नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा योग ध्यान केंद्रों को विकसित किया जा चुका है, जो अगली बार से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा ऋषिगंगा क्षेत्र और चरण पादुका क्षेत्र को भी विकसित किया जा रहा है। अभी 2 ध्यान केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ साथ व्यू सेल्फी पॉइंट, ऋषिगंगा सेल्फी पॉइंट हमने बनाया हुआ है, और नेक्स्ट ईयर से हम चरण पादुका एरिया को भी डेवलप करेंगे, जहां पर घोड़ों के माध्यम से लोगों को ले जाया जाएगा। बड़ी खबर की करेंगे देहरादून से खबर, जहां सेना को मिलेंगे 319 युवा जांबाज अधिकारी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होंगे 319 अधिकारी। 11 दिसंबर को पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति को परेड की सलामी लेंगे। 10 मित्र देशों के 68 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 दिसंबर को पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति को सलामी देंगे। 10 मित्र देशों के 68 कैडेट्स भी पास आउट होने वाले हैं। और चलिए अब बात करेंगे कोरोना की। देहरादून से खबर, जहां कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ रही है। पुलिस और आईआरबी बटालियन में 45 और जवान पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। पुलिस के 21 और आईआरबी बटालियन रामनगर के 24 जवान पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग ने आईआरबी के सेंटर को कंटेनमेंट जोन बनाया है। तो लगातार देखें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस के 21 और आईआरबी बटालियन रामनगर के 24 जवान अभी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी बैठक भी ली गई, जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्रशासन भी अब सख्ती बढ़ा रहा है, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया के कई देशों में आतंक फैला रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कोरोना टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ बॉर्डर पर सख्ती भी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार आने वाले यात्रियों को रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। तो आपको बता दें, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और खास तौर पर डर की बात है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर है। यह है कि जो नए वेरिएंट को लेकर हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो टेस्टिंग काफ़ी कम हो गई थी उसको हम बढ़ाएं अब। और शुरुआत में ये निर्देश हमने दिए हैं कि जो चंक में जहां लोग हैं, जैसे कल पुलिस लाइन में सब चेकअप हुआ, आज हम लोगों ने 40वीं महीने पीएसी में अपना कैंप लगा रखा है। इसी प्रकार से हमने कहा है कि जेल
और चलिए अब बात उत्तराखंड में मौसम की भी कर लेते हैं। मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलेगा। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। मसूरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिले में अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भी अलर्ट जारी किए गए हैं।